Now we will study chapter 1. Our chapter 1 name is Globe and Maps. Start out. Look at the map of Meerut city given above. आपको जो ऊपर मैप दे रखा है मेरठ सिटी का उसको आपको ध्यान से देखना है. Imagine that you are new to the city. आपको इमेजिन करना है कि आप इस सिटी में नए हो. How will you reach the famous temple located in the heart of the town from the bus station? कैसे आप अपने फेमस टेम्पल तक पहुंच सकते हैं जो कि टाउन के हार्ट में लोकेट होता है बस स्टेशन के थ्रू. फर्स्ट पॉइंट, विच ऑल इम्पोर्टेंट प्लेसेस विल यू क्रॉस टू रीच द टेम्पल? कौन से इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जिससे आप क्रॉस करके आप टेम्पल तक पहुंच सकते हैं? सेकेंड पॉइंट, वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू रीच द डेस्टिनेशन इजीली इन द एब्सेंस ऑफ दिस मैप? क्या ये पॉसिबल है कि आप अपने डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुंच सकते हैं इस मैप के बिना? थर्ड पॉइंट, हाउ वुड यू रीड द मैप एंड फाइंड आउट वेयर द टेम्पल इज? आप कैसे इसको मैप को रीड कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो जो टेम्पल है वो कहाँ पर है? मैप्स. अ मैप इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंटायर एरिया और पार्ट ऑफ एन एरिया यूजुअली ऑन अ फ्लैट सरफेस ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द स्केल. जो मैप है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है उस एंटायर एरिया की या फिर एरिया के पार्ट की जो फ्लैट सरफेस पर बना होता है स्केल के अकॉर्डिंग. मैप्स आर इजी टू कैरी एंड स्टोर. जो मैप्स है हम उसे आसानी से कैरी भी कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं. दे कैन बी फोल्डेड एंड कैप्ड इन स्मॉल स्पेसेस. उसको हम फोल्ड भी कर सकते हैं और छोटी जगह पर रख भी सकते हैं. मैप्स गिव डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एरिया. जो मैप्स है वो हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है एरिया के बारे में. दे कैन शो लार्ज पोर्शन ऑफ एन एरिया एट वंस. वो एक बारी में हमें लार्ज पोर्शन शो करता है एरिया का. मैप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस. जो मैप होते हैं वो अलग अलग साइजेस के होते हैं और अलग अलग टाइप्स के होते हैं. द थ्री मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ मैप्स आर. तीन कॉमन टाइप्स से रखे हैं आपको मैप्स के. फर्स्ट इज फिजिकल मैप्स, सेकंड इज पॉलिटिकल मैप्स एंड थर्ड इज थीमेटिक मैप्स. फिजिकल मैप्स. फिजिकल मैप्स शोज फिजिकल और ज्योग्राफिकल फीचर्स such as sea, rivers, lakes, mountains, plains, forest, desert, etc. जो फिजिकल मैप है वो फिजिकल और ज्योग्राफिकल फीचर्स शो करते हैं जैसे कि सी, रिवर, लेक्स, माउंटेन्स, प्लेन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ये सब. पॉलिटिकल मैप्स. पॉलिटिकल मैप्स शो द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट्स एज वेल एज सिटीज. पॉलिटिकल मैप्स हैं वो बाउंड्री शो करती है कॉन्टिनेंट्स की, कंट्रीज की, स्टेट्स की एज वेल एज सिटीज की भी. थीमेटिक मैप्स. Thematic maps give us special information about a particular area, like the average distribution of rainfall in an area, the wheat cultivation in a country, etc. जो thematic map होते हैं वो हमें स्पेशल इन्फॉर्मेशन देते हैं पर्टिकुलर एरिया के बारे में, जैसे कि एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन होना रेनफॉल का किसी पर्टिकुलर एरिया में या फिर wheat cultivation होना कंट्री में, etc. These maps are named accordingly dependent upon the information provided by them. जो मैप्स होते हैं इनका नेम रख रखा है, डिपेंड करता है इनके अकॉर्डिंग कि वो जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इनके द्वारा. अ बुक दैट कंटेन्स द कलेक्शन ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस. वो किताब जिसके अंदर कलेक्शन है मैप्स का उसको हम एटलस बोलते हैं. व्हाइल मैप्स हैव मैनी एडवांटेजेस, दे कैरी सम डिसएडवांटेजेस एज वेल. मैप्स के जितने एडवांटेजेस होते हैं उतने ही इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप बट मैप्स आर ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस. जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप में है लेकिन जो मैप है वो ड्रॉन किया जाता है फ्लैट सरफेस पर. देयरफॉर दे मे नॉट बी सो एक्यूरेट. इसका मतलब ये है कि जो मैप है वो एक्यूरेट नहीं है. इंफॉर्मेटिव. द फर्स्ट मैप वाज मेड ऑन क्ले टेबलेट्स इन इजिप्ट अबाउट 4000 ईयर्स एगो. 4000 साल पहले जो पहला मैप था वो क्ले टेबलेट्स पर बनाया गया था इजिप्ट में. ग्लोब. A globe is a small round model of the earth. जो ग्लोब है वो छोटा राउंड मॉडल है अर्थ का. We can say that a map is flattened globe. हम कह सकते हैं जो मैप है वो flattened globe ही है. Maps are more useful since globes are not easy to carry. जो मैप्स हैं वो काफ़ी यूजफुल होते हैं लेकिन जो ग्लोब्स होते हैं उनको हम आसानी से कैरी नहीं कर सकते हैं. Also a map gives information about places in more details than a globe.
जो मैप्स है वो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं जगहों के बारे में डिटेल में ग्लोब से भी ज़्यादा। वी नीड टू टर्न अ ग्लोब अराउंड टू लुक एट डिफरेंट प्लेसेस, हमें ग्लोब को टर्न करना पड़ता है अलग अलग प्लेसेस को देखने के लिए। हैंस इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कंपेयर प्लेसेस, ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है प्लेसेस को कंपेयर करने के लिए। बट ऑन द फ्लैट सरफेस ऑफ अ मैप वी कैन लुक एट डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम एंड कंपेयर देम, लेकिन फ्लैट सरफेस मैप के फ्लैट सरफेस पर हम अलग अलग प्लेसेस को एक टाइम पर देख सकते हैं और उन्हें कंपेयर भी कर सकते हैं। दिस इज ग्लोब, दिस पिक्चर शोज फिजिकल मैप एंड दिस इज पॉलिटिकल मैप। लाइफ स्किल्स, राहुल इज न्यू टू सिटी, जो राहुल है वो सिटी के अंदर नया है। His father plans to drop him at the marketplace to buy some stationery items but tells him that he has to go back on his own. जिसके पापा हैं वो प्लान करते हैं कि वो उसको मार्केट में ड्रॉप कर देंगे कुछ स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए, लेकिन वो बट टेल्स हिम दैट ही हैज टू गो बैक ऑन हिज ओन, और वो उससे बोलते हैं कि वापसी तुम खुद चले जाना। What all should राहुल do to be able to return home safely? क्या जो राहुल है वो सक्षम है कि वो घर आसानी से मतलब सेफली पहुंच जाएगा। लैंग्वेज ऑफ मैप, वी नीड टू नो सर्टेन थिंग्स अबाउट अ मैप सच एज डायरेक्शन, स्केल, कलर्स एंड सिंबल्स, लीजेंड और की इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट। कुछ सर्टेन थिंग्स होती हैं जो हमें जरूरत पड़ती है मैप के बारे में जानने के लिए, जैसे कि डायरेक्शन, स्केल, कलर्स, सिंबल, लीजेंड और की समझने की ऑर्डर में। दिस इज वाई these things are is called the language of a map। यही कारण है हम क्यों इन सब चीजों को लैंग्वेजेस ऑफ मैप बोलते हैं। डायरेक्शंस, डायरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ मैप, जो डायरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैप का। इट हेल्प्स अस टू लोकेट अ प्लेस इजीली, ये हमारी मदद करता है कि जो वो प्लेस है वो कहाँ पर लोकेटेड हुआ है आसानी से। मैप्स आर जनरली ड्रॉन विद द डायरेक्शन नॉट एट द टॉप एंड ऑफ द पेज, जो मैप है वो ड्रॉ किया जाता है डायरेक्शंस के द्वारा, जो उस पेज का जो टॉप पोर्शन होता है वहां पर नोट होता है। इट इज इंडिकेटेड विद एन एरो मार्क एन, वो इंडिकेट करता है वहां पर एक एरो बना होता है जो एन होता है। वंस यू नो दैट द नोट इज एट द टॉप, आप पहले से ही जानते हैं जो नॉर्थ है वो टॉप पर है। इट इज इजी टू लोकेट द साउथ विच इज एट द बॉटम एंड अपोजिट टू द नॉर्थ, तो आसानी रहती है कि हम साउथ को आसानी से लोकेट कर सकते हैं क्योंकि वो बॉटम में होता है पेज के और वो नॉर्थ के अपोजिट होता है। ईस्ट इज देन टू द राइट ऑफ द मैप, जो ईस्ट है वो मैप के राइट साइड होता है। एंड वेस्ट इज टू लेफ्ट, और जो वेस्ट है वो लेफ्ट साइड होता है। वी नो दैट नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट आर द फोर मेन डायरेक्शंस, हम जानते हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट जो है चार मेन डायरेक्शंस हैं। ऑन अ मैप the top shows north, the bottom is south, east is on the right and west lies on the left। मैप के अंदर जो टॉप वाला हिस्सा है वो नॉर्थ शो करता है, जो बॉटम मतलब नीचे वाला हिस्सा है वो साउथ शो करता है, तो ईस्ट है वो राइट साइड में है और जो वेस्ट है वो लेफ्ट में लाई करता है। These direction help us to locate places on a map easily, ये डायरेक्शन हमारी मदद करते हैं कि हम मैप के अंदर आसानी से प्लेसेस को लोकेट कर सकते हैं। बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट लाइज द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन लाई करती है। द साउथ ईस्ट लाइज बिटवीन साउथ एंड ईस्ट, और जो साउथ और ईस्ट होती हैं वो लाई करती हैं साउथ और ईस्ट के बीच में। दिस इधर वाला पोर्शन नॉर्थ है, इधर साउथ, इधर ईस्ट एंड इधर वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट होता है और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट होता है। स्केल, मैप्स डिपिक्ट एन एरिया विच इज वेरी लार्ज ऑन लैंड, जो मैप है वो डिपिक्ट किया जाता है एरिया के द्वारा जो काफी लार्ज होता है, बड़ा होता है लैंड पर। Therefore, it is not possible to show the size of each country and city of the earth on a map। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक कंट्री का हर एक सिटी का साइज हम शो करें मैप पर। तो मैप्स आर मेड अकॉर्डिंग टू अ स्केल, इसलिए जो मैप हैं वो स्केल के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। स्केल इज इन द फॉर्म ऑफ रेशियो प्लेस्ड ऑन द साइड और बॉटम ऑफ द मैप, जो स्केल है वो फॉर्म है रेशियो की जो कि साइड और बॉटम ऑफ द मैप पर प्लेस हुई भी है। इट विल शो समथिंग लाइक 1:,
1 lakh which indicate that 1 unit on the map is equal to 1 lakh units on land. ये शो करती है रेशियो को 1:1 लाख का, जो इंडिकेट करता है एक यूनिट को मैप पर, जो कि इक्वल होता है 1 लाख यूनिट ऑन लैंड के. Thus, scale is the ratio between the distance on the map and the distance on the ground. जो स्केल है वो रेशियो है मैप के डिस्टेंस के बीच का और ग्राउंड डिस्टेंस के बीच का. This picture shows a scale where 1 centimeter on the map is equal to 100 kilometer on the actual surface. ये स्केल शो कर रहा है कि जो 1 सेंटीमीटर है मैप का वो इक्वल है 100 किलोमीटर के एक्चुअल सरफेस से. मीन्स जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, लेकिन हम उसको 1 सेंटीमीटर से डिनोट कर रखा है. मान रखा है कि जो 1 सेंटीमीटर है वो इक्वल है 100 किलोमीटर के. इसको हम बोलते हैं स्केल. लेट अस टेक ए एंड बी एज 2 प्लेसेस ऑन अ मैप. हम ए और बी दो प्लेस लेते हैं मैप पर. द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 200 किलोमीटर. जो एक्चुअल डिस्टेंस है ए और बी के बीच का वो 200 किलोमीटर है ऑन द मैप, लेकिन मैप पर द सेम डिस्टेंस इज टेकन एज 2 सेंटीमीटर. वही सेम डिस्टेंस हम मैप के अंदर 2 सेंटीमीटर का लेते हैं. तो वी कैन से दैट इन द स्केल ऑफ द मैप 2 सेंटीमीटर स्टैंड्स फॉर 200 किलोमीटर्स. तो हम कह सकते हैं जो स्केल है मैप का उसमें जो 2 सेंटीमीटर है उसका मतलब है 200 किलोमीटर. नाउ सपोज द डिस्टेंस between two places A and C on the same map is depicted as 1 सेंटीमीटर. और आपको सपोज करना है कि जो A और C प्लेस है उनके बीच का जो डिस्टेंस है मैप पर वो डिपिक्ट किया गया है 1 सेंटीमीटर. दिस मीन्स दैट द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस वुड बी 100 किलोमीटर. तो इसका मतलब ये है जो A से C तक का जो डिस्टेंस है एक्चुअल डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर का है. कलर्स एंड सिंबल्स. On a physical map, different areas are shown in different colors. Physical map में अलग अलग एरिया जो हैं वो अलग अलग कलर से शो करे जाते हैं. Can you guess the reason for this? क्या आप गैस कर सकते हैं इसका रीजन? These colors help us to find out the different physical features like river, ponds, hills, mountains, plains, valleys, deserts, plateau और island on a map. ये जो कलर्स हैं अलग अलग कलर्स हमारी मदद करते हैं अलग अलग फिजिकल फीचर्स को पहचानने में, जैसे कि रिवर, पॉन्ड्स, हिल, माउंटेन्स, प्लेन्स, वैलीज, डेजर्ट्स, प्लेट्यू और आइलैंड्स. इन सबको मैप में पहचानने से हमें पता चल जाता है कि ये क्या शो कर रहा है, इसलिए कलर इंपॉर्टेंट होते हैं. While every map can have its own choice of colors, some standard colors are used to signify specific features. काफी सारे जो हर एक मैप होते हैं उनकी खुद की चॉइस होती है कलर्स के लिए. कुछ स्टैंडर्ड कलर्स भी होते हैं जिनका यूज हम करते हैं इस स्पेसिफिक फीचर को सिग्निफाई करने के लिए. फॉर इंस्टेंस, ब्राउन कलर यूजुअली रिप्रेजेंट माउंटेन्स. ज़्यादातर जो ब्राउन कलर होता है वो माउंटेन रिप्रेजेंट करता है. वाटर बॉडीज आर शोन इन ब्लू. जो वाटर बॉडीज होती हैं वो ब्लू कलर से शो हुई भी होती है. लाइट ब्राउन में शो प्लेट्यूज. जो लाइट ब्राउन कलर होता है वो प्लेट्यू शो करता है. वाइल येलो में स्टैंड फॉर डेजर्ट. और जो येलो कलर होता है वो डेजर्ट को शो करता है. ग्रीन इज द कलर ऑफ प्लेन्स. जो ग्रीन है वो प्लेन्स का कलर होता है. सिंबल ऑन अ मैप स्टैंड फॉर द डिफरेंट फीचर्स ऑन इट. जो मैप पे सिंबल्स होते हैं वो बताते हैं अलग अलग फीचर्स को उसके बारे में. फॉर एग्जाम्पल, इन अ मैप में द सिंबल ट्री में स्टैंड फॉर फॉरेस्ट. जो सिंबल है ट्री का ये बताता है स्टैंड करता है फॉरेस्ट के लिए. वाहिल दिस सिंबल में स्टैंड फॉर फील्ड. ये वाला सिंबल फील्ड के लिए स्टैंड करता है. लाइकवाइज इसी तरीके से दिस सिंबल में स्टैंड फॉर रेलवे लाइन्स while this symbol stands for roads. The legend और key of a map explains about the colors and symbols used in it. जो legend और key है मैप में वो एक्सप्लेन करती है कलर्स और सिंबल्स के बारे में जिसका भी हम यूज मैप के अंदर करते हैं. इट इज एक्चुअली गिवन इन अ बॉक्स एट अ कॉर्नर ऑफ द मैप. ये ज़्यादातर बॉक्स में गिवन होते हैं मैप के कॉर्नर साइड में. ऑन मैप्स में वी ऑल्सो फाइंड लाइन्स ड्रॉन टू फॉर्म स्क्वायर्स. हम उन लाइन्स को भी ढूंढते हैं जो स्क्वायर फॉर्म बनाती हैं. दीज आर कॉल्ड ग्रिड्स. उन्हें हम ग्रिड्स बोलते हैं. ईच ग्रिड हैज अ नंबर विच हैज टू लोकेट अ प्लेस इजली ऑन अ मैप. हर एक ग्रिड का नंबर भी होता है जिसकी मदद से हम प्लेस को आसानी से लोकेट कर सकते हैं मैप के अंदर. मैप्स हैव सम एडवांटेजेस ओवर ग्लोब्स. मैप से कुछ काफ़ी एडवांटेजेस भी हैं ग्लोब से ज़्यादा. मैप्स आर स्मॉल एंड हैंडी.
जो मैप्स है वो काफ़ी छोटा है और उसको हम हाथ में भी कैरी कर सकते हैं। दे कैन बी फोल्डेड एंड कैरिड इजीली टू डिफरेंट प्लेसेस, उसको हम फोल्ड भी कर सकते हैं और डिफरेंट प्लेसेस पर कैरी भी कर सकते हैं आसानी से। मैप्स शोज स्मॉल एरियाज इन ग्रेट डिटेल व्हाइल अ ग्लोब ओनली शो व्हाट द अर्थ एक्चुअली लुक्स लाइक। जो मैप्स हैं वो हमें स्मॉल एरिया शो करते हैं ग्रेट डिटेल के साथ, जबकि जो ग्लोब है वो सिर्फ अर्थ को ही शो करता है कि जो अर्थ है वो देखने में कैसी लगती है। What will happen if a map does not have a key or legend? क्या होगा यदि मैप के पास की और लेजेंड ही नहीं होंगे तो। लेट्स परफॉर्म। गो आउट इन एन ओपन फील्ड एंड फेस द सन। आपको एक खुले मैदान में जाना है और सन की तरफ देखना है। नाउ आइडेंटिफाई द फोर मेजर डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन इन रिलेशन टू द पोजीशन ऑफ द सन। आपको आइडेंटिफाई करना है डायरेक्शंस को और सब डायरेक्शंस को भी जो भी सन की पोजीशन से रिलेट करते हैं। Now we know, first point, a map is a visual representation of an entire area or part of an area, usually on a flat surface drawn according to a scale. जो मैप है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है एंटायर एरिया की या फिर एरिया के पार्ट की, जो फ्लैट सरफेस पर बनाई जाती है स्केल के अकॉर्डिंग। सेकेंड पॉइंट, अ बुक दैट कंटेन्स द कलेक्शन ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। वो बुक जो कलेक्शन ऑफ मैप्स को कंटेन करके रखती है उसको हम एटलस बोलते हैं। थर्ड इज डायरेक्शंस हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस इजीली। जो डायरेक्शन है वो हमारी मदद करते हैं कि हम प्लेस को आसानी से लोकेट कर सकें। फोर्थ पॉइंट, स्केल इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेशियो। जो स्केल है वो रेशियो की फॉर्म में होता है। प्लेस्ड ऑन द साइड, जो साइड में प्लेस किया जाता है, और बॉटम ऑफ द मैप, और मैप के नीचे प्लेस किया जाता है। लास्ट फिफ्थ पॉइंट, द लीजेंड और की ऑफ अ मैप एक्सप्लेन्स व्हाट कलर्स एंड सिंबल्स आर यूज्ड ऑन इट। जो लीजेंड और की होते हैं मैप के अंदर वो एक्सप्लेन करते हैं क्या कलर्स और सिंबल यूज किए जाते हैं मैप के अंदर। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।